बार बेहोश हुई थी, हल्का सा चक्कर आया था मुझे और फिर ठीक भी हो गई थी मैं रचना। कम ऑन यार, गेट अ लाइफ। ये कंपटीशन, भाग दौड़, इज इट इम्पोर्टेंट? फ्रैंकली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें ये कंपटीशन इसलिए छोड़ने को कह रही हूँ क्योंकि उसके पीछे मेरा कोई सेल्फिश रीजन है, तो फिर ठीक है, मैं कल ही इस कंपटीशन से अपना नाम विड्रॉ कर लेती हूँ। नहीं गुंजन, तुम कंपटीशन बीच में नहीं छोड़ सकती, और अब तो बिल्कुल नहीं। ये जंग है गुंजन, जंग। और तुम जंग के मैदान से आधे में कैसे भाग सकती हो? जंग? किस बात की जंग रचना? अपने आप को बेहतर और बेस्ट साबित करने की जंग। सुपीरियर साबित करने की जंग। जंग, जीत, अंत, ये सब तुम क्या बातें कर रही हो रचना? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ना, ये क्या? तुम्हारा पाँव अब तक ठीक नहीं हुआ? पता नहीं मम्मी, अभी तो ठीक था, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। आओ बैठो, हमें देखने दो। अरे वाह, आलू के पराठे, वाह। हाँ, आलू के भी और गोभी के भी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा पैर देखने दो। अब नहीं नहीं मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमें। क्यों बेकार जिद कर रही हो? एक बार हो आओ डॉक्टर के पास, बात खत्म हो जाएगी। चाचा जी, हमने कहा ना हम ठीक है। दिखाओ हमें पैर, दिखाओ हमें। तुम इसे कुछ नहीं कह रही हो? अपने पाँव की हालत देखिए, सूज रहा है पैर। और हमें यकीन है कि तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन तुम बता नहीं रही। अब मम्मी, इससे कुछ खास नहीं है। खास हो या मामूली, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, बस। मम्मी, अगर हम आज नहीं गए ना तो तुम्हारी पैर की हालत और खराब हो जाएगी। जब तक डॉक्टर इसे नहीं दे। मम्मी, हम शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, पक्का, प्रॉमिस। हाँ? अरे ये लड़की भी ना। गुंजन, अच्छा हुआ तुम आ गई, समझाओ अपनी बहन को। देखो तो इसके पैर को कितना सूजा हुआ है और दर्द भी हो रहा है, लेकिन बता नहीं रही है। आपको क्या लगता है मौसी जी, मैंने रचना को समझाया नहीं होगा? लेकिन इस पर तो बस एक ही धुन सवार है, फ्रेशर ऑफ द ईयर वाली। अब रचना को कुछ भी समझाना बेकार है ना? हमारे शब्दों में कहो तो अब हम हार नहीं मानने वाले। रचना, इधर आना जरा, एक मिनट। तुम्हें पता है ना, क्या? नेतू तुमसे कितनी अच्छी थी। वो भागती कितना अच्छा है, उसको नाचना भी आता है और कितनी ब्राइट है। पता नहीं तुम कहां से बीच में आ गई। माना कि तुम टॉप 16 में आ गई हो, हर्डल रेस भी जीत जाओगी, हॉकी प्लेयर जो रही हो, लेकिन इन 2 राउंड्स के बाद बाकी सब राउंड्स में क्या करोगी? यही अगर गुंजन करती तो अलग बात थी, क्योंकि उसमें बाकी 2 राउंड जीतने का दम है। वो डांस भी जानती है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन आप मैडम ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी वजह से एक बहुत ही डिजर्विंग लड़की आउट हो गई। Come on guys, fast, come on. Make a line. Okay everyone, now pay attention. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल फाइनल रेस है, लेकिन अभी ये सिर्फ रेस नहीं है। इस रेस में प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी दोनों इन्वॉल्व है। कब आप लोगों को अपनी स्पीड कम करनी
कब फास्ट करनी है ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। तुम्हारी वजह से एक बहुत ही डिजर्विंग लड़की आउट हो गई। गुंजन ने ऐसा किया होता तो अलग बात, वो डांस भी जानती है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन आप मैडम। इन सब चीजों को ध्यान में रखना एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, गो एंड प्रैक्टिस नाउ। क्या हुआ रचना, कुछ नहीं सर। तुम्हारा पैर ठीक है अभी? दिखाओ। ये तो काफी स्वेलिंग है। एक काम करो, अपने पाँव को आज रेस्ट दो ताकि कल दौड़ने के लायक रहो, नहीं तो कल परफॉर्मेंस करने में मुश्किल होगी रचना। हमें ना तुम्हारी और ना किसी और की मदद चाहिए। ये कंपटीशन हम अपने दम पर जीत कर ही दिखाएंगे। तुम, गुंजन, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन हम जानते हैं कि हम ये कंपटीशन जीत सकते हैं। रचना घर कमजोर दिखती हो, लेकिन वो असल में है नहीं। देखो, मुझे बाकी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैंने तुम में वो फाइटिंग स्पिरिट देखी है। रेस में तुम लास्ट तक लगी रही, हिम्मत नहीं हारे। दैट्स द स्पिरिट। तुम जीतने वाली टाइप्स की हो, एंड आई सीरियसली बिलीव दैट। झूठ मत बोलो। हम सब जानते कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं। ओके बाबा, सॉरी। मैंने जो कहा, जो बदतमीजी की, वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। दैट वॉज माई स्टाइल। तुम दोनों बहनों ने मेरे साथ मजाक किया था ना पार्टी में, किया था कि नहीं? अच्छा चलो छोड़ो, पुरानी बातें सब भूल जाओ। लेट्स स्टार्ट फ्रेश। मैं तुम्हारा मेंटर बनना चाहता हूं। डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हें एक मेंटर तो चाहिए ना। मैं तुम्हें सही तरीके से गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूरे कॉलेज में किसी से भी पूछ लो, आज तक मुझसे बेटर फ्रेशर ऑफ द ईयर नहीं आया। देखो, जल्दी डिसाइड करो, वरना बहुत सारी लड़कियां जो इंतजार कर रही हैं मेरा हाँ कहने का। सो डिसाइड फास्ट। बाय। एक मिनट विहान, तुम हमारे मेंटर बन जाओ। That's like a good girl. तो अब फ्रेशर ऑफ द ईयर बनने के लिए रेडी हो जाओ। एंड थैंक यू सो मच मुझ पे लास्ट टाइम भरोसा करने के लिए। भरोसा? और तुम पर करे? तुम्हारी इतनी नाइंसाफी सहने के बाद कैसे विहान? हमें जीतने का जोश है, आग है, लगन है, लेकिन नादानी नहीं। तुम्हारे उस धोखे ने हमारी नादानी खत्म कर दी थी विहान। और एक बात समझ लो, इस वक्त हम तुम्हें अपना मेंटर सिर्फ इसी के लिए बना रहे हैं कि हम फ्रेशर ऑफ द ईयर टाइटल जीतना चाहते, कैसे भी करके। बाकी हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं। सुनो रचना, कल के लिए एक टिप सुनती जाओ। क्या? कल की रेस के लिए बहुत ही कंफर्टेबल शूज पहनना, जिसमें ग्रिप हो, जैसे गुंजन पहनती है।
सर, सब ठीक तो है ना? आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं, आई एम फाइन। अच्छा सुनो, तुम लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस करना। कल हर्डल रेस में उसकी जरूरत पड़ेगी। या ओके सर, लेकिन मैं कब से देख रही हूँ। इज एवरीथिंग ओके? हाँ गुंजन, सब ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जाओ। आर यू श्योर सर? गुंजन प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो I'm sorry सर, लेकिन जब मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थे तब आप उसका एक हिस्सा थे। वो मेरा एक फर्ज था, एक टीचर होने के नाते, बस। और स्टूडेंट्स, उनका कोई फर्ज या ड्यूटी नहीं होती टीचर्स के लिए? होती होगी, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं। एकदम ताजा आलू टमाटर की चाट सभी के लिए हाजिर है। चाट मसाला, कच्ची कैरी और काले नमक के साथ। दुर्गा माँ की मंदिर की टमाटर चाट से भी ज्यादा अच्छी। अरे अगर वर्ल्ड में सब में अच्छी आलू टमाटर की चाट कोई बना सकता है ना, तो सिर्फ संगीता गर्ग है। समझ गई? खाकर तो देखो। क्या बात है संगीता, अरे बहुत अच्छी चाट बनाई है। ऐसा स्वाद हमने पहले नहीं चखा। हाँ सच चाची, बहुत ही टेस्टी है। अगर कभी हम और मयंक जी बनारस से बाहर शिफ्ट हुए तो हम आपकी चाट जरूर मिस करेंगे। अरे बेटा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। देखो ना, हमारे मयंक को बनारस में ही नौकरी मिल गई। हाँ, सो तो है। ताई जी, अगर ये दोनों लड़कियां फाइनल्स तक पहुंच गई तो हम सब उन्हें देखने जरूर जाएंगे। वैसे जितनी जल्दी ये कंपटीशन खत्म हो उतना अच्छा है। दोनों बहनों के बीच चिंगारियां फूटती नजर आ रही हैं। दोनों के बीच कितनी तनातनी रहती है, नहीं? चारू, क्या मतलब तनातनी? क्या दीदी, आपने देखा नहीं? दोनों बहनों के बीच कैसे खिंचाव सा आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक ही लड़के के लिए लड़ रहे हो। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। फाइनल्स के आते आते भगवान ना करे दोनों के बीच महाभारत छिड़ जाए। तुम लोग खामखा चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती रहती है, और फिर वो बच्चे हैं। देख लेना, ये सब खत्म होने के बाद ना सब ठीक हो जाएगा। कहिए, क्या काम है? हाँ काम हाँ ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर है, उनके मार्क्स टैली करने हैं। ठीक है, ये दीजिए। क्या है ना, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है और तुम लोगों के पेपर भी सेट करने हैं। याद है ना, इस बार टेस्ट में वर्ल्ड वॉर 2 भी आ रहा। हाँ सर, पता है। अरे ये क्या, ये काला नहीं, ये रेड पेन से ये लीजिए सर, हो गया। अरे
इतनी जल्दी पहले भी हो गए? हाँ सर, हमारा काम हो गया, चलते। अरे रुको, ऐसे कैसे खाली हाथ जाने थे तुम्हें? तुमने मेरी मदद की है ना? ये लो। अरे सर, अरे ये तुम्हारे लिए है, लो। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। तुमने मेरी मदद जो की है। वैसे परसों के टेस्ट के लिए तैयारी हो चुकी है ना? नहीं सर, फ्रेशर ऑफ द ईयर के चलते टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ वो भी तो है। खैर, एक सेकंड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब याद करके आ जाना। लेकिन सर, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी बीच की बात है। तुमने मेरी मदद की है ना, और अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ये बात इस रूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जोश हो तो हमारी रचना जैसा। जीतने की ऐसी धुन सवार है कि बस पूछो मत। बस एक बात है। क्या? तुम्हारे ये जूते और गुंजन के जूते बिल्कुल सेम है। और आखिर है तो कंपटीशन ही ना, कहीं उसे ये ना लगे कि तुमने उसकी कॉपी करी है और जानबूझ के सेम जूते लिए। रचना, तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हो? हम यही कह रहे हैं कि अपने जूतों का ध्यान रखना। बाकी ऑल द बेस्ट। गुंजन, काम कर रही हो क्या? हमें तो समझ नहीं आता कि तुम इतने सारे काम एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो। पढ़ाई, प्रैक्टिस और फिर घर के काम भी। हम तो अपने घर में सुई तक नहीं उठाते थे। चलो, अब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाय। माय गॉड, रचना के नए जूतों पर पानी गिर गया। अब वो मुझ पर चिल्लाएगी, उसे लगेगा मैंने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। क्यों ना जूतों के साथ साथ रचना की जान सुखाई जाए। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों आपस में लड़ रही थी। देखिए ना मम्मी, गुंजन हमारे नए जूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अच्छा हो कि हमने देख लिया, वरना पता नहीं और क्या क्या करती। मौसी जी, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही थी। वहाँ साइड टेबल पर पानी पड़ा था, पता नहीं कैसे शूज पर गिर गया। मैं बस हेयर ड्रेस उसे सुखा रही थी और कुछ भी नहीं। अपनी चोरी की इतनी लंबी सफाई देनी पड़ रही है तुम्हें? मैंने कोई चोरी नहीं की है रचना। जस्ट माइंड व्हाट यू से।
झूठ मत बोलो, सच्चाई इतनी चुभ रही है। बस करो तुम दोनों। क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, एक छोटी सी प्रतियोगिता के लिए अपने आपस का प्रेम, भरोसा, दोस्ती सब भूल गए। अरे प्रतियोगिता बाहर वालों के साथ होती है, घर वालों के साथ नहीं। ये बात कब समझोगे तुम लोग? बस बहुत हो गया। चलो एक दूसरे के गले मिलो। देखिए, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। हमने और रचना ने अपनी आंखों से देखा था, बस वही बता रहे। क्या? आज बेचारी रचना ताई जी के साथ अपने जूते खरीदने गई थी रेस के लिए, लेकिन गुंजन ने उसके सारे जूते खराब कर दिए ताकि वो परेशान होकर रेस हार जाए। What? गुंजन, रचना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गुंजन ऐसा करेगी? देखो रचना, कोई भी कंपटीशन होना उससे पहले टेंशन, स्ट्रेस लेवल ये सब बहुत बढ़ जाता है। और अब इन सब चीजों में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। रचना, तुम भी जानती हो कि गुंजन ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने एक बात बताओ कि हमेशा जो दिखता है ना, जरूरी नहीं कि वो वैसे ही हो। मयंक जी, कैसे भाई हैं आप? अपनी बहन का साथ देने के अलावा आप गुंजन का साथ दे रहे हैं। वो आपको सच बता रही है, फिर भी आप गुंजन की साइड ले रहे हैं। आप बिल्कुल ताई जी जैसे। रहने दीजिए चारू भाभी, किसी को कुछ समझाने का फायदा नहीं। यकीन नहीं होता कि गुंजन इतना गिर सकती है। इतने दिनों से वो हमें यही बिलीव करती आ रही है कि वो हमसे कितनी महान है, कितनी बेहतर है, और अब पूरी दुनिया को जताना चाहती है वो। रचना, ये सब क्या कह रही हो? हमें तो यकीन ही नहीं होता कि कोई महान बनने के लिए अपने रिलेशन खराब कर सकता है। रचना, हमें लगता है तुम्हें गुंजन से बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि वो गलत कर रही है। आखिर तुम उसकी बहन हो। हमें ना गुंजन को समझाना है और ना घर में किसी और को। कोई हमारी बात समझने से रहा। बेचारी सच की दुहाई दे देकर थक गई है, लेकिन कोई इसे बिलीव नहीं करता। हर कोई गुंजन का राग गाता रहता है, और सबसे ज्यादा आप। ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? अपनी आंखें खोलिए, गुंजन की सच्चाई देखिए। कब तक अंधे बन के घूमते रहेंगे? प्लीज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम रचना और गुंजन दोनों की जिंदगी से बाहर हो, ओके? एंड सेकेंडली, मुझे क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा, ओके? तुम्हें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज अपना काम खत्म कर लूं। मुझे रात को ये रिपोर्ट मेल करना है। ये क्या कर रही हो बेटा? गुल्लक से भगवान जी को प्रॉमिस किए हुए 1100 रुपए चढ़ा रहे। पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए गुल्लक तोड़ी। आपको पता है मम्मी, हमने कल राम जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा पाँव जल्दी से ठीक कर दीजिए, और उन्होंने पूरी भी कर दी। देखिए ना, सारी स्वेलिंग चली गई, बिल्कुल ठीक हो गया हमारा पैर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ रचना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना। जी मम्मी। रचना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल रात को ही करना चाहते थे। वो रात को जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक। मम्मी, बाद में, हमें बहुत देर हो रही है।
रचना वो हम मम्मी, हमें पता है मम्मी आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में। हमें भी जॉगिंग के लिए जाना है। एक तो कल प्रैक्टिस नहीं की और आज कॉलेज में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। हमें किसी भी हालत में जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मौसी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौसी जी को देखा? ताईजी आई थिंक टेरिस पे। थैंक्स। कुंजन, तुम खुश हो ना कुंजन? मेरा मतलब है कि जो तुम चाहती थी सब वैसा ही हो रहा है। So, you happy? वो अच्छा जी, इसीलिए हमें मायके भेजा जा रहा है, ताकि कबाब में से हड्डी को निकाल के दोनों यहाँ गुलछर्रे उड़ा पाए। वैसे मौसी जी, रचना कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। तुम्हारी बहन गई है जॉगिंग। जॉगिंग? अरे मौसी जी, वो रही रचना। हे भगवान, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? मम्मा! वाह मौसी जी, रचना ऐसे भागेगी ना तो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तो तोड़ ही देगी। क्या स्पीड पकड़ी है उसने। एंड अगर वो नहीं तो देखना, कॉलेज में नया रिकॉर्ड तो बना ही लेगी वो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? आज रेस के मैदान में एक छोटा सा पप्पी छोड़ दो इसके पीछे, फिर देखना हमारी बेटी कैसे भागती है। गुड आइडिया मौसी जी। अच्छा मौसी जी, मैं क्या सोच रही थी, आप हमारे कॉलेज क्यों नहीं आ जाती आज हमारी रेस देखने के लिए? ना बाबा ना, हम अपनी बेटियों का मैच नहीं देख पाएंगे। क्या पता देखते देखते हम ही खुद बेहोश हो जाए। तुम्हें पता है, पीहू और रचना के स्कूल में ना हम उनका कोई भी मैच देखने नहीं जाते थे। तो कोई बात नहीं मौसी जी, आप रचना की तरफ देखना ही मत, आप मेरी तरफ देखिएगा। क्यों बेटा, घबराहट तो हमें तुम दोनों के लिए होनी चाहिए ना। तुम इस बात को क्यों भूल जाती हो कि तुम भी हमारी बेटी हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।